हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये खास करके बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा जो है वो 23 जून का होगा। और आपको बता दें कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और 13 और आप यहाँ पे 15 अप्रैल से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता देंगे यहाँ पर कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया है बीएड प्रवेश परीक्षा 23 जून को। और यहाँ पे दिया गढ़वाल विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन जारी, 15 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। तो देखिए, अगर जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि अगले बार से जो है वो बीएड जो है वो 4 साल का हो जाएगा यहाँ पर, और इसलिए ये आपके लिए लास्ट मौका है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर दें। 15 अप्रैल से जो है फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और आपका 23 जून को पेपर होगा। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे दिया गया गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड की 5500 सीटों के लिए होगी प्रवेश परीक्षा। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5500 पोस्ट जो होती हैं उतनी सीटें हैं जिसपे बीएड के लिए यहाँ पे प्रवेश परीक्षा यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड दाखिले की प्रवेश परीक्षा 23 जून को होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि 23 जून को आपका पेपर हो जाएगा, तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसके साथ ही अपना तैयारी भी करते रहें। तो यहाँ पे दिया गया कि 23 जून को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड की करीब 5500 सीटें हैं। इन सीटों पर एडमिशन के लिए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले बता दें, यह इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दें जो भी यहाँ बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, केवल 15 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया है, और 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा। और आपको बता दें इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 अप्रैल को है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है दाखिले और प्रवेश परीक्षा की पूरी जानकारी जल्द ही गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। 30 अप्रैल के बाद लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। 2 मई तक आवेदन करने वाले को 200 रुपये, 5 मई तक आवेदन करने वाले को 500 रुपये और 10 मई तक आवेदन करने वाले को 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी। प्रवेश परीक्षा प्रदेश में 23 जून को आयोजित होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें, अगर आप टाइम पर फीस को फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो मात्र आपसे 200 रुपये ही ली जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम के बाद करते हैं तो 500 रुपये, और अगर 10 मई के बाद करते हैं तो आपको 1000 रुपये तक यहाँ पे फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे बिल्कुल देरी ना करें, और टाइम रहते अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर दें। तो यहाँ पर दिया गया है प्रवेश परीक्षा भी जून में। तो यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा भी जून में ही आयोजित की जाएगी। इसके लिए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। यह परीक्षा 11 से 14 जून के बीच आयोजित होगी। तो प्रवेश परीक्षा भी जो है वो यहाँ पे जून में हो रही है। अब देखिए, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी भी आपको हम बताएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर अगर आप 4th सेम में हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर है अगर आपका, तो आप यहाँ पे बीएड का जो यहाँ पे एंट्रेंस के लिए जो फॉर्म है ये आप भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे जो सीटें आई हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीएड करें तो ये आपके अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो है बीएड जो है वो 4 साल का हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे 4 साल तक, अभी 2 साल का बीएड है तो आप कर लें, नहीं तो फिर बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन करके करेंगे तो आपको 1 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको 3 साल जो है वो बीएड में आपको बिताने पड़ेंगे। तो ये आपके पास अच्छा मौका है, आखिरी मौका है कि आप जो है वो बीएड का अगर आप करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर दें और आप यहाँ पे आवेदन कर दें। और इस बार जो है वो बीएड 2 साल का है तो आप इसे कर लें। तो आपको बता दें कि अब आपको बताना है कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं यहाँ पे एचएनबी की ऑफिशियल साइट पर। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एचएनबी की ऑफिशियल साइट पर यहाँ पे जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे सर्च करना है hnbgu.ac.in। आप इस पर अगर सर्च कर देते हैं तो इस प्रकार से जो है वो आपको ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। यही ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको बता दें कि फॉर्म आपको कहाँ से भरना पड़ेगा, कहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल साइट पर जाते हैं
तो देखिए यहाँ पर ये इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पे जब एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले पोर्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट मिलेगा। और सेकंड नंबर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन यूजी पीजी और बीएड एंट्रेंस। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको बीएड जो एंट्रेंस दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसकी एक साइड अलग से खुल जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन यूजी पीजी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिस्टम। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक दूसरी साइड ओपन हो जाती है जिसका नाम है HNB GOED-RP। तो ये जो है ये साइट खुल जाती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में जो जा कर के यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो कि आपको सेव रखना पड़ेगा। और यहीं से आपका एडमिट कार्ड भी यहीं मिलेगा और रिज़ल्ट भी यहीं पर आएगा। तो आपको बता दें इस प्रकार सबसे पहले आपको यहाँ पर जा कर के इस पोर्शन में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन का है। तो आप यहाँ पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लें। आपको यहाँ पे डालना अगर किसके लिए कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं अपना नाम के पासवर्ड बनाना है, आपको फादर नेम, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा आपको, अमाउंट यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर आप किस में हैं अमाउंट यहाँ पे अपने आप कट जाएगा। अगर आप SC ST जनरल में हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आप जनरल में तो जनरल वाला सेलेक्ट कर दें, SC ST तो आप SC ST में कर दें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पूछेगा तो आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर इसे सबमिट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तब आपको आगे का फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। तब आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उसको यहाँ डालना है, फिर आगे का आप फॉर्म को यहाँ पे से भर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका रिजल्ट भी यहीं पर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपका एडमिट कार्ड भी इसी साइट पर शो होगा। तो यही वो साइट है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 तारीख से जो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे तो यहीं से आप जो है वो आप भी खुद आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अलग अलग, यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देख सकते हैं अलग अलग जगह का दिया गया है। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। ये पिछली बार का कुछ यहाँ पर दिया गया है बीएड के बारे में, आप देख सकते हैं। ये बीएड प्रवेश पत्र को लेकर दिया गया है। तो ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये पिछली बार का है, ये अभी का नहीं है। तो यहाँ पर तो देखिए यही वो साइट हमने आपको बता दी है। जैसे यहाँ पे ओपन होता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप अगर आपके जानने में कोई भी है, अगर आप कुछ जानते हैं जो बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए क्योंकि अच्छा मौका है। इसके बाद जो है बीएड 4 साल का हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 2 साल में ही बीएड कर लें तो इस बार आप बिल्कुल मत सोचिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे दे दीजिए और फॉर्म को भर दीजिए, जो कि 23 जून को आपका पेपर होगा। अगर आपका यहाँ पे नंबर अच्छे आते हैं, ये जो आपको बता दें जो पेपर होता है वो 2 पेपर होंगे जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो 400 में से यहाँ से मेरिट बनती है। अगर आपके 250 से ऊपर नंबर आते हैं, 400 में से 250 नंबर से ऊपर आते हैं तो आपको बता दें कि तो आपके चांस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं कि आपका गवर्नमेंट में हो जाए। तो गवर्नमेंट में यहाँ पे अलग अलग सीटें होती हैं। लगभग एक गवर्नमेंट कॉलेज में 50 सीटें होती हैं, जहाँ पर आपको पूरे साल भर की जो फ़ीस होती है वो केवल 5,000 रुपये यहाँ पर लगती है। केवल यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है, जो कि आपको बता दें कि पर सेमेस्टर यहाँ पे लगभग जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो 2,500 करीब होती है। तो 1 साल की लगभग आपको 5,000 करीब फ़ीस पड़ती है। तो कुल मिलाकर आपका 10,000 में पूरा का पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर तैयारी करें और ये सोचें कि हमारा गवर्नमेंट में हो जाए। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जो फ़ीस है वो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक यहाँ पे करना पड़ता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो। और अगर आपका यहाँ पे गवर्नमेंट में आता है तो गवर्नमेंट में आपको केवल 5 से 10 हज़ार में आपका पूरा का पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये इन्फॉर्मेशन बताई। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। बीएड में यहाँ पर आगे भी चांस अच्छा रहता है। आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक टीचर बनने का जुनून है तो आप ज़रूर बीएड कीजिए। और समय रहते आप इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो 15 दिन के अंदर ही आप फॉर्म को भर दें। लेट फीस आप ना करें,
पेड यहाँ पे 30 तारीख से पहले पहले आप यहाँ पे फॉर्म भर दें। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको बीएड से जुड़ी, टीचरों से जुड़ी जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं, जितनी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती हैं, हम आपको बताते रहते हैं, तो आपको ये समय समय पर मिलती रहें।